दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। अशरफ आसमी लाहौर से आपकी खिदमत में हाज़िर है और दुआ गो कि अल्लाह पाक पूरी इंसानियत में अमन अता फ़रमाए, पूरी इंसानियत को सुकून अता फ़रमाए और कोरोना वबा की वजह से पूरी दुनिया में जो लोगों को तकालीफ़ का सामना है, अल्लाह पाक उससे हमें निजात दे। आज का मेरा टॉपिक जो है वो कानून के तालिब इल्मों के लिए बिलखसूस और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मुकाबले के इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी बिलखसूस मीडिया के लोगों के लिए, जनरल पब्लिक के लिए भी बड़ा अहमियत का हामिल है। ये मेरा एक खसूसी आर्टिकल है जो अखबारात में पब्लिश हुआ। उसी आर्टिकल को मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ यहाँ पर वीडियो की शक्ल में। 25A आर्टिकल ऑफ पाकिस्तान राइट टू एजुकेशन की बात करता है। राइट टू एजुकेशन, द स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन of the age of 5 to 16 years in such manner as may be determined by law। गोया के कहा यह गया है कि रियासत की जिम्मेदारी है कि मैट्रिक तक तालीम बच्चों को दिलवाए फ्री। लेकिन हमारे माशरे में जो तालीम का हशर हो रहा है वो बिल्कुल आईने पाकिस्तान के इस आर्टिकल 25A जिसका मैंने जिक्र किया है उसके बिल्कुल उल्ट हो रहा है। तालीमी अदारे कारखाने और फैक्ट्रियों की शक्ल अख्तियार कर गए हैं। इतनी डिस्क्रिमिनेशन माशरे में हो चुकी है कि इसका तसव्वुर नहीं किया जा सकता। बहरहाल मैं आपकी खिदमत में अपना वो आर्टिकल पेश करने लगा हूँ जो स्पेशल मैंने लिखा, वही मैं आपकी खिदमत में यहाँ पेश कर रहा हूँ। पाकिस्तान में तालीम का जो हशर हो रहा है वो एक ऐसी घनौनी साजिश है कि जिसकी मिसाल शायद अंग्रेज़ दौर के मुतहिदा हिंदुस्तान में भी ना मिलती हो। जिस कौम के रहबरो रहनुमा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लिए सबसे ज़्यादा खूबसूरत लफ्ज़ मौलमे इंसानियत पसंद फरमाया हो और आज मुमलकत खुदादे दादे पाकिस्तान में तालीम को जिस तरह इम्तियाज़ी ग्रुपों में तकसीम कर दिया गया है, ये आईने पाकिस्तान के जो बुनियादी हकूक़ के आर्टिकल्स हैं उनकी और आईने पाकिस्तान के आर्टिकल 25A की सरियन खिलाफ वर्जी है। गली महल्लों में वो लोग जो सब्ज़ी बेचते थे उन्होंने 3-4 मरले के घर में डरबा नमा स्कूल बना रखे हैं जहां साजा की जिम्मेदारी 8वीं पास और मैट्रिक फेल वो लड़कियां अंजाम दे रही हैं जिनका अपना कोई मुस्तकबिल नहीं है और ये स्कूल महकमा तालीम की नाक तले खूब तरक्की कर रहे हैं। चंद 100 रुपये फ़ी, किताबों की मनमानी कीमतें, कापियों की मद में बच्चों के वालदैन की जेब पर डाका और बच्चों की तरबियत का ये आलम के बच्चे घर आकर अपनी टीचर और स्कूल मालिक के माशकों के किस्से सुनाते हैं। अगर अदादो शुमार इकट्ठे किए जाएं तो पता चलेगा कि इस तरह के स्कूल जो गली मोहल्ले में खुले हुए हैं इनके मालिक जो हैं वो एक से ज़ायद शादियां भी रचाए बैठे हैं। तलीमो तरबियत और मिशनरी जज्बे से आ रही ये स्कूल नस्ल को बर्बाद कर रहे हैं। इससे ज़रा ऊपर जाएं तो देखते हैं कि निस्बतन ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट ख़वातीनो ज़रात ने जो स्कूल खोल रखे हैं इनकी फ़ीस 1000 रुपये से ज़्यादा 2000 रुपये, 1500 रुपये के लगभग है। ऐसे स्कूल चंद मरले या किसी मार्केट के ऊपर चंद दुकानों में खुले हुए हैं। ये स्कूल ज़बरदस्ती किताबें और कापियाँ ख़ुद देते हैं और मुनाफा की शरह कई 100 गुना होती है। इन स्कूलों में स्टाफ मैट्रिक, FA, BA वगैरह होते हैं और तलीमी मेयार यहाँ भी नाकाबिले बयान है। इंतहाई कलील तरह मसलन 2-3 हज़ार रुपये असातिज़ा को जो टीचर्स भर्ती किए होते हैं उनको दी जाती हैं और 8-8 पीरियड पढ़ाए जाते हैं।
इन हालात में क्वालिटी का तो जनाजा निकलेगा। अक्सर मैट्रिक के बच्चे ख़वातीन असाज़ा के काबू नहीं आते और वो लड़ाई मार कुटाई में मसरूफ़ अमल रहते हैं। ऊपर से मोबाइल ने हर तरफ तबाही मचा रखी है और जलती पर तेल का काम किया है। ख़ुसूसन ख़वातीन को 2 या 2,500 रुपये की खातर सख्त मशक्क़त करना पड़ती है। वो मशक्क़त सिर्फ नशस्तन और बर्खास्तन तक महदूद रहती है। तलीम व तरबियत नाम की चीज़ कहीं नज़र नहीं आती। आए दिन आए रोज़ फंक्शन करके स्कूल के तलबा व तालबात का दिल बहलाया जाता है और बच्चों से फंक्शन के नाम पर पैसे बटोरे जाते हैं। इन फंक्शनों में अंग्रेज़ी और हिंदुस्तानी सकाफ़त की प्रमोशन का फरीज़ा अंजाम दिया जा रहा है। लड़के लड़कियों को हिंदुस्तानी और अंग्रेज़ी गानों पर डांस करवाया जाता है। इन स्कूलों की आउटपुट घर बैठी रिश्तों के इंतज़ार में बेचारी गरीब ख़ानदान की लड़कियों की सुबह के वक़्त की मसरूफ़ियत और फिर इन स्कूलों के बच्चों से ट्यूशन के लिए बच्चों को मुतवज्जो करके घर बुलवा कर ट्यूशन पढ़ाना है। अब अगर हम बीकन हाउस, ट्रस्ट स्कूल, सिटी स्कूल, शोएफा सिस्टम, LGS, इस्लामिक स्कूल सिस्टम, इस तरह के जो बड़े बड़ी चेन्स हैं जिनका बड़ा नाम है, इनकी तरफ आएँ। अब ये जो मैंने नाम लिए ये मैंने इस्तिलाहन लिए हैं, ये पूरी कैटेगरी है। जिनका नाम नहीं लिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई मेरे पसंदीदा स्कूल है। तो यहाँ पर एक बच्चे की माहाना तलीमी अखराजात, आमदोरफ्त के अखराजात, किताबें कापियों की मद में कुल मिलाकर तकरीबन 40 से 50 हज़ार रुपये से ज़ायद बनते हैं। इसमें एचिसन शामिल नहीं है। मज़कूरा मुतज़क्करा बाला स्कूलों में अमीर अफराद के बच्चे या सरकारी मुलाजम जिनकी ज़िंदगी का ओढ़ना बिछोना हराम की कमाई है, इनके बच्चे पढ़ते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो हराम की कमाई नहीं कमाते और उनके पास ऑलरेडी अपने पैसे हैं, बेशक वो सरकारी ऑफिसर क्यों नहीं है, ख़ानदानी तौर पर वो अमीर हैं, वो भी अपने बच्चों को इनमें पढ़ाते हैं। ये एक्सेप्शनल केसेस भी हैं, मेरी मुराद सबसे नहीं है, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ। यही बच्चे होम ट्यूशन के लिए 25-30 हज़ार रुपये भी खर्च करते हैं। अब ज़रा सरकारी स्कूलों की हालत ज़ार पर गौर कर लेते हैं। सरकारी स्कूलों के साज़ा अपने सदर मदरस को बाकायदा तौर पर माहाना बुनियादों पर भत्ता देते हैं ताकि वो इनकी ट्यूशन पढ़ाने के काम में रुकावट ना डाले। हर क्लास इंचार्ज सदर मदरस की आंख का तारा होता है और वो बच्चों को मार पीट कर या किसी तरह भी तरगीब देकर ट्यूशन पढ़ने पर मजबूर करता है और यूँ ये कारोबार सदर मदरस की यानी हेडमास्टर की, प्रिंसिपल की जो है वो हिस्सादारी से ज़ोर शोर से जारी है। इसलिए सदर मदरस को कत्तन परवाह नहीं होती कि क्लास में स्कूल टाइम में पढ़ाई का मेयार कैसा है। सरकारी स्कूलों में हेड मास्टर्स तमाम क्लासों में मुख्तलिफ मनपसंद पब्लिशर्स की अमदादी कुतब लगवाते हैं और इसमें से भारी कमीशन वसूल करते हैं। ये बात भी मुशाहिदे में आई है कि सरकारी स्कूलों में असातिज़ा स्कूल टाइम में भी ट्यूशन के ट्यूशन पढ़ाते हैं और ट्यूशन के वक्त की पढ़ाई को कंपनसेट करते हैं। सरकारी स्कूलों में इंतहाई तालीम याफ्ता MA M.Ed असातिज़ा तैनात हैं और इन तनख्वाहों का जायज़ा अगर लें तो अकल दंग रह जाती है। आम टीचर जिसकी सर्विस 10 सालर वो BA B.Ed है, उसकी तनख्वाह 80-90 हज़ार रुपये है। सदर मदरस जो है हेड मास्टर, उसकी तनख्वाह लाख रुपये से भी ज़्यादा होती है। इसके अलावा साजा से ट्यूशन पढ़ाने का भत्ता अलहदा और अमदादी कुतब में कमीशन भी लाखों रुपए तक पहुंच जाती है। ये बात भी मुशाहिदे में आई है कि स्कूल में छुट्टी होते ही वही साजा वही बच्चे उन कमरों में ट्यूशन वर्क में मशगूल हो जाते हैं। गोया मादा परस्ती ने मौलवी के पेशे का जनाजा निकाल कर रख दिया। जो सरकारी स्कूल मार्केटों के पास हैं, उनके सदर मदरस बाकायदा मार्केटों में मौजूद दुकानदारों की गाड़ियाँ स्कूलों के अंदर पार्क करवाते हैं और इनसे नजराने वसूल करते हैं। सरकारी स्कूल में मौजूद होने वाली पढ़ाई इस नहज पर पहुंच चुकी है कि थोड़े से वसाइल रखने वाला शख्स भी सरकारी स्कूल का रुख करने में बेइज्जती महसूस करता है। हालांकि सरकारी स्कूलों में असातिज़ा आला तालीम याफ्ता है, लेकिन अफसोस इखलाक नहीं रहा, जिससे मेयार तालीम इखलाकी गिरावट की हद तक गिर चुका है। इन्हीं सरकारी स्कूलों से जहां हुकूमत अरबों रुपए का बजट खर्च करती है और बेहतरीन नताइज हासिल किए जा सकते हैं, लेकिन उस्ताद खुद भी पैसे कमाने की दौड़ में शामिल हो चुका है। इसे तो हर हाल में
किंग मेकर रहना चाहिए था, लेकिन वो अपना फ़र्ज़ छोड़कर ख़ुद किंग बनने की दौड़ में शामिल हो चुका है। तालीम और कारोबार को एक पैमाने पर नहीं परखना चाहिए। आईने पाकिस्तान के आर्टिकल 25 में तो यहाँ तक लिख दिया गया कि हुकूमत का फ़र्ज़ है कि 16 साल की उम्र तक के बच्चों को मुफ्त तालीम दी जाए। रोना सिर्फ तालीम मुफ्त का नहीं है, यहाँ तो अज़ियतनाक अमर ये है कि डिस्क्रिमिनेशन क्लास ने मसावात के दाई इस्लामी मुल्क में तालीम जैसे अहम शोबे में अफसोसनाक सूरत हाल अख्तियार कर ली है। आज़ादी, रवादारी, मसावात, अमन व आशती अच्छी तालीम और तरबियत की खोख से जन्म लेती है। यहाँ सरकारी प्राइवेट अदारे, मदारस, मैट्रिक, ओ लेवल, कैम्ब्रिज का क्या कुछ हमारी कौम के साथ मजाक नहीं हो रहा है। एलीट क्लास और मतवस्त तबके अपने लिए इस डिस्क्रिमिनेशन की वजह से निचले तबके के अफराद को अपना दुश्मन बना चुके हैं। यकसा निज़ाम तालीम जिसका मकसद आला तालीम और तरबियत हो, बग़ैर किसी मज़हब, नस्ल और क्लास की पहुँच में हो, जब रहबरी राजन का रूप धार लें तो मंजिल तक कैसे पहुँचा जा सकता है। सरकारी यूनिवर्सिटियों की फ़ीसें भी BS और MS वगैरह के लिए लाखों रुपया है। गोया ये हमारे माशरे में यूनिवर्सिटी और कारखाने में कोई फ़र्क नहीं रह गया। तालीम तो एक मुक़द्दस फ़रीज़ा है और हमारे दीन की असास ही लफ्ज़ इकरा पर है। फिर यह तालीम और कारोबार दोनों को हम मैंने क्यों बना दिया गया है। खुदारा तालीम को तालीम ही रहने दीजिए। बच्चे खा किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखते हो, अमीर हो या गरीब, तालीम सब की पहुँच में होनी चाहिए और यकसा निज़ाम तालीम वक्त की सबसे अहम ज़रूरत है। आईने पाकिस्तान की ज़िंदगी के तमाम शोबाजात में मसावात का अलम बरदार है, तो तालीम के मामले में इतनी डिस्क्रिमिनेशन समझ से बाला तार है। मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान में इल्म जैसे बुनियादी शोबे में रवा रखा जाने वाला ये इम्तियाज़ मुख्तलिफ सोच और रवैयों में तब्दीली और रूलिंग क्लास का गरीब अफराद से रवैया, क्या ये सब कुछ मसावात है? यकसा निसाब, यकसा तालीमी इदारे, यकसा मौक़े, ये सब कुछ कौन करेगा? दोस्तों, बहुत सी बातें इस हवाले से हो सकती हैं, लेकिन मौजूदा हुकूमत जब आई थी तो उसने कहा था कि हम तालीमी एमरजेंसी शुरू करेंगे। कुछ भी नहीं हुआ। उसी तरह थाना कल्चर, उसी तरह तालीमी माहौल। सरकारी स्कूलों को अपलिफ्ट करने का बेहतरीन तरीका ये मौजूदा हुक्मरान जो कर सकते हैं, मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म के अंदर ये विल पावर है कि वो तमाम सरकारी मुलाज़मीन और तमाम जो मेंबराने कौमी सूबाई असम्बली व सेनेट हैं उनके लिए कंपलसरी कर दे कि उनके बच्चे इन सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे। यकीन जानिएगा सिर्फ 10-15 साल के अंदर पूरे मुल्क में इनकलाब बपा हो जाएगा। डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म हो जाएगी, अनरेस्ट ख़त्म हो जाएगी, क्राइम्स कम हो जाएंगे, माशरा जो है वो उसके अंदर बड़ी पॉजिटिव तब्दीली आएगी। बहुत ज़बरदस्त छोटे लेवल पर प्राइमरी और मैट्रिक लेवल तक जो तालीम का मेयार है बेहतरीन हो जाएगा। आज से 30-40 साल पहले ऐसा ही था। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।